Assalamu alaikum warahmatullah. Students, topic of discussion: atom, smallest particle of an element that retains the properties of that element. बेटे, you suppose that we have a element like iron. मेरे बच्चों कि आप यूं समझ लें कि हमारे पास एक लोहा है, आयरन जिसको बोलते हैं, उसको एलिमेंट कहते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बना है, ठीक है। उन पार्टिकल्स की खसूसियात वही होंगी जो कि उस लोहे की हैं, ठीक है बच्चे। या फिर जो खसूसियात उन पार्टिकल्स की होंगी वही लोहे की होंगी। तो लोहा, लकड़ी, ये अलग-अलग एलिमेंट हैं, ठीक है बच्चे। ये स्पेशल लेक्चर है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। वी मूव नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? द वर्ड एटम ग्रीक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस। एटमॉस मीन्स बेटे होता है इनविजिबल एंड कांटिवाइडेबल, जो कि नज़र भी नहीं आता। ऐसी स्पीशीज जो नज़र भी ना आए और उसको फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकती। ये ऐसा कहा था 450 सदी ईस्वी में डेमोक्राइटस ने, ठीक है बच्चे, डेमोक्रिटस कह लें। मगर 19th एंड 20th सेंचुरी में फिजिशियंस ने डिस्कवर किया कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि बेटे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। और एक और है न्यूट्रिनो के नाम से, आप इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में न्यूट्रिनो के नाम से भी ये एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो ये एक सिंपल सा जो है वर्ड एटम का हमने आपको ये एक इंट्रोडक्शन दिया है, तारुफ दिया है कि ये कहाँ से आया है। ग्रीक वर्ड एटमॉस से, विच मीन्स कॉन डिवाइडेबल एंड इनविजिबल, ठीक है बेटे। नेक्स्ट बेटे यूँ है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि एटम जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बना हुआ है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अ स्मॉल। कहता है कि जो एटम है ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट मीन मुश्तमिल, ऑफ अ क्लाउड, रश, ठीक है बच्चे। क्लाउड कहेंगे रश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के रश पर मुश्तमिल होता है। सराउंडिंग, इर्द गिर्द, द स्मॉल सराउंडिंग होते हैं उसकी, ठीक है बच्चे। यानी कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का रश होता है। डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स किसके इर्द गिर्द होता है जी? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। न्यूक्लियस किस किस का न्यूक्लियस होता है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल एक न्यूक्लियस होता है जो कि सख्त होता है। डेंस मीन सख्त कह लें आप इधर, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द जो है उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स का रश होता है, ठीक है बच्चे। आगे बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, विच अफेक्ट्स द वे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो कहता है कि जो न्यूक्लियस है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये दूसरे चार्ज के साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है बच्चे। अब है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसको ज़रा इन डिटेल पढ़ लेते हैं। इन डिटेल मीन से बच्चे टू मच शॉर्ट, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको सुन के। इट कंट्रीब्यूट, ये तकसीम होते हैं ग्रेटली टू द एटम चार्ज, एटम के चार्ज पर, ठीक है बच्चे। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम। उतना ही चार्ज होता है जितना कि पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चे, ठीक है। दो बातें जी, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इक्वल होता है पॉजिटिव चार्ज के। लोकेटेड इन शेल दैट सराउंडेड एन एटम न्यूक्लियस, ये शेल में ही लोकेट होता है, इसकी लोकेशन वहीं पे होती है। आगे बच्चे न्यूक्लियस हमने पढ़ा है कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है, ये डेंस होता है और बच्चे ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बच्चे दो छोटी सी बातें, कोई फर्दर हम से पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो सिंपल इज़ दैट कि ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये शेल्स में मौजूद होता है या लोकेट होता है जो एटम के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है बच्चे। या फिर आप यूँ कह लीजिए जो पीछे हमने पढ़ा, ये क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द लोकेट होता है,
ठीक है बच्चे, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जो है होता है वो चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का भी बच्चे यही है कि सिंपल ये डेंस होता है, आई मीन टू से सख्त होता है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है बच्चे न्यूट्रॉन्स क्या है, ठीक है, इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम का छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा बच्चे, इट हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इट इज़ इक्वल इन मैथ टू अ प्रोटॉन और इट्स वेट टू 1 एटॉमिक मैस यूनिट। एएमयू का मीन है बच्चे एटॉमिक मैस यूनिट। तो बच्चे यूँ हुआ, इसमें दो बातें हैं जी, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल इन मैस, मैस जो होता है इनका वो प्रोटॉन के ही इक्वल होता है, जो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो आगे बच्चे प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस का हिस्सा है और डिटर्मिंग इन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये बच्चे इनको हम फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, डिटर्मन होता है ढूंढना, फाइंड आउट करना, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और एलिमेंट के नंबर के हिसाब से हम इन्हें ढूंढते हैं। और इसका वेट भी क्या होता है, इक्वल ही होता है न्यूट्रॉन के, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चे ये एक सिंपल सा, और मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।